अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4E चैप्टर 4 और D3 अपडेटेड एडिशन। जो न्यू बुक आई है मैं उस बुक से इसको करवाऊंगी। ठीक है, ये है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन और इसको दो तरीके से हम करते हैं। एक होता है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है वो है एलिमिनेशन मेथड। उसमें लिखा है कि हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एलिमिनेशन मेथड की बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस एक्सरसाइज को अटैम्प्ट करेंगे उनको बेसिक पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन 1 में बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आना चाहिए। तो बेसिक चीज़ों को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी ताकि जब हम करेंगे तो आप ये इजीली समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख ली हैं। ठीक है, और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन। अच्छा, केस 1 मैं आपको पहले बताती हूँ कि अगर हमारे पास नंबर है, ठीक है, नंबर हमारे पास सेम होने चाहिए। वेरिएबल है तो जो हमारे इक्वेशंस में वेरिएबल गिवन होंगी वो हमारे पास सेम होना चाहिए और हमारे पास जो साइन है वो डिफरेंट होना चाहिए या फिर अपोजिट होना चाहिए, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है 2a + 3b = 14। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन 2 है वो है 3a - 3b = 8। तो ये मैंने इक्वेशन 2 कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखें कि इसमें नंबर क्या है, डिफरेंट। तो ये तो बिल्कुल भी एलिमिनेट नहीं हो सकता क्योंकि नंबर हमें सेम चाहिए। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं। देखें 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब है कि नंबर हमारे पास सेम है। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल चेक कर लेते हैं। वेरिएबल इसमें b है, इसमें भी b है, तो वेरिएबल भी सेम है। अब इसका साइन चेक कर लेते हैं। साइन देखिए डिफरेंट है या अपोजिट कह लें, एक का प्लस में है एक का माइनस में है, तो ये वाला जो है इजीली एलिमिनेट होगा क्योंकि एक साइन हमें प्लस में चाहिए होता है और एक साइन माइनस में। जब भी प्लस माइनस होता है तो वो एलिमिनेट होता है, लेकिन एलिमिनेट उसी वक्त होगा जब हमारे पास नंबर और वेरिएबल भी सेम होंगे। तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा 3b। अब यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये 2 है, इसका प्लस का साइन है, 3 का भी प्लस का साइन है, तो इसको हम प्लस कर लेंगे तो 5a हो जाएगा और ये तो एलिमिनेट हो गया है। अब = 14 और 8 दोनों के साइन प्लस के हैं तो ये 22 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी है, बस यहाँ पे हमें इस बात को देखना है कि नंबर हमारे पास सेम होना चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए और साइन अपोजिट होना चाहिए, डिफरेंट साइन होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया प्लस और माइनस जब ही एलिमिनेट होगा। अब फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जो नंबर है वो 2 है और यहाँ पे 3 है, तो नंबर तो सेम नहीं है, तो इसका मतलब है ये एलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि ये वाला केस आपको समझ में आ गया। अब इसमें दूसरा केस मैं आपको बताती हूँ। दूसरे केस में नंबर हमारे पास सेम होना चाहिए, वेरिएबल जो है वो हमारे पास सेम होना चाहिए और साइन भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा केस आए कि हर चीज़ सेम है, नंबर सेम है या वेरिएबल सेम है और साइन भी सेम है, अब वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, तो क्या करेंगे हम इन साइन को हम चेंज करेंगे। चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में हमेशा प्लस माइनस ही एलिमिनेट होता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आपको एक समझाने के लिए दी है। देखिए यहाँ पे 4x - 2y = 4 है और यहाँ पे है 3x - 2y = 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे देखें कि इन दोनों के नंबर्स डिफरेंट है तो ये तो एलिमिनेट हो गई नहीं। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है। ठीक है, तो नंबर हमारे पास सेम है। यहाँ पे वेरिएबल ये दोनों भी सेम है और साइन क्या है यहाँ पे, माइनस और माइनस, यहाँ पे माइनस का ही साइन है। ठीक है, अगर माइनस माइनस है या प्लस प्लस है, ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस एलिमिनेट नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया हमेशा जो एलिमिनेट होता है वो प्लस माइनस में होता है। ठीक है, अपोजिट साइन हमेशा एलिमिनेट होता है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये एलिमिनेट हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो माइनस का साइन है। तो अब क्या करना होगा हमने कि ये जो सेकेंड इक्वेशन है इनके साइन को हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे जो हम सेकेंड इक्वेशन में जो 3x था वो प्लस के साथ था तो वो हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे 2 है वो माइनस के साइन के साथ है तो वो चेंज होके प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे +1 जो है वो प्लस के साथ है तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन को हम चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, इस तरीके से हम चेंज कर देंगे इसको। जब हम चेंज करेंगे ना तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी फिर। ठीक है, तो जो इक्वेशन 2 का हमने साइन चेंज किया है तो वो हो जाएगा -3x + 2y
और -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये नंबर और ये नंबर सेम हो गया, वेरिएबल सेम है और प्लस माइनस क्या है, आराम से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं और बाकी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे माइनस माइनस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे माइनस माइनस ही होगा, यहाँ पे प्लस प्लस भी हो सकता है। अगर यहाँ पे इन केस यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे भी प्लस होता है, तो हम क्या करते, यहाँ पे प्लस है ना तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते, ठीक है, यानी कि -2y होता, एक प्लस में और एक माइनस में, तो वो इजीली एलिमिनेट हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मुझे समझानी थी कि अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एल तक है तो मैं सिलेक्टिव पार्ट करवाऊंगी और जो पार्ट मैं नहीं करवाऊंगी वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि किस तरीके से करना है। ठीक है, तो पार्ट ए है हमारे पास x + y = 16 और x - y = 0। यहाँ पे हमारे पास ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हम यहाँ लिखते हैं x + y = 16 और x - y = 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप नंबर कोई भी नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो नंबर, तो यहाँ पे आप इसको देखें, देखिए नंबर हमारे पास सेम है। ठीक है, नंबर हमारे पास सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। वेरिएबल देखें, x इधर भी है, x इधर भी है। अब साइन चेक करें, यहाँ पे साइन अपोजिट होने चाहिए, यहाँ पे साइन प्लस का है और यहाँ पे भी साइन प्लस का है, तो ये तो एलिमिनेट नहीं होगा। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, नंबर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, सेम है। y देख लेते हैं, y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, तो ये भी सेम है। और जो साइन है वो डिफरेंट है, एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो ये इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे बल्कि हम यहाँ पे लिखेंगे पहले ऐड इक्वेशन, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा, हम इसको सिंपली कर रहे हैं। जब हम सिंपली करते हैं तो हम ऐड लिखेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, उसके बाद हम ये करेंगे, अब प्लस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, तो 2x ये एलिमिनेट हो गया है और यहाँ पे हो जाएगा 16। अब जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, उसमें हमें एक में x की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है, और एक में हमें y की वैल्यू चाहिए होती है, यानी कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ हम इजीली x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, इसको भी डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो x हमारे पास आ गया यहाँ पर 8। ठीक है, तो x तो हमारे पास आ गया है 8, यहाँ पे हम लिख देते हैं x 8। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब y की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन में जो आपको इजी लग रही है, अगर आपको इक्वेशन 1 इजी लग रही है या इक्वेशन 2 इजी लग रही है, आप कोई भी इक्वेशन लें और उसमें x की वैल्यू पुट कर दें। अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ, अभी मैं 1 बाय 1 करूंगी तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मैं 1 में डाल लेती हूँ, ठीक है, 1। तो यह x + y = 16, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8 + y = 16। 8 इस तरफ चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा y = 16, 8 यहाँ पे प्लस के साथ है, इस तरफ जाएगा तो माइनस के साथ हो जाएगा, -8, तो y = 8। तो यहाँ पे आ गई है y की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y = 8। अब यहाँ पे देखें x और y की वैल्यू आ गई है, तो बस यही हमारे पास आंसर है। यहाँ पे इस तरह लिख लें, x = 8, y = 8। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। और आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं, कुछ स्कूल्स में वेरिफिकेशन भी करवाई जाती है, तो आप इसको वेरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे करवा के आपको बता देती हूँ। कुछ स्कूल्स में करवाई जाती है, कुछ में नहीं करवाई जाती है। तो वेरिफिकेशन, ठीक है, कोई भी इक्वेशन ले लें आप, चाहे 1 इक्वेशन ले लें, चाहे 2 इक्वेशन ले लें। तो चले मैं यहाँ पे 1 इक्वेशन ले लेती हूँ, जो है हमारे पास x + y = 16। x की क्या वैल्यू आई है 8, ठीक है, प्लस y की क्या वैल्यू आई है 8। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 = 16, दोनों इक्वल है, इसका मतलब है हमने सही किया है। आप यही चीज़ सेकेंड इक्वेशन में भी करके देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे करवा देती हूँ। सेकेंड इक्वेशन में डालते हैं, ये हमने इक्वेशन 1 में वेरीफाई किया, यहाँ पे हम इक्वेशन 2 में भी वेरीफाई करते हैं इसको। ठीक है, x हमारे पास क्या आया 8, y क्या है हमारे पास 8 = 0, 8 - 8 = 0 हो जाएगा, ठीक है, = 0। तो 0 = 0 दोनों सेम है, तो इसका मतलब है हमने सही किया है।
ठीक है, तो ये था पार्ट ए। बी भी बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से होगा। पार्ट सी करते हैं। बी बिल्कुल सेम है, आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। सी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखेंगे 11x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 और 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। ठीक है, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखें कि 11 है, यहाँ पे 9 है, तो ये तो नंबर ही सेम नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, नंबर सेम है, सेम है। और यहाँ पे इसके साइन डिफरेंट है या अपोजिट है, तो अब क्या होगा, इजीली ये एलिमिनेट हो जाएगा इस तरह। ठीक है, जब ये इजीली एलिमिनेट हो रहा है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 20x, ये एलिमिनेट हो गया है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम 20 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 20 से डिवाइड कर देंगे। 20 1 20, 20 1 20, 20 1 20, 20 1 20, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास x आ गया। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब आप चाहें तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर लें, या आप चाहें तो इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट कर लें, आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 में ही x की वैल्यू पुट कर रही हूँ। ठीक है, मैं इक्वेशन 1 में ही x की वैल्यू पुट करूंगी, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 11, x की वैल्यू थी हमारे पास 1। ठीक है, प्लस 4y इज इक्वल टू 12। 11 1 11 प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे 11 इस तरफ मूव करेगा तो ये हो जाएगा 12, यहाँ पे प्लस के साथ है तो इस तरफ जाएगा तो वो माइनस के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 1। हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें 4 यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से, और यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि बोथ साइड 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और सॉरी ये नहीं कट होगा, तो y इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो ये आ गई है y की वैल्यू। तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट सी। अब आप पार्ट डी खुद करेंगे। ठीक है, अब मैं करवा रही हूँ पार्ट ई। पार्ट ई है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको करते हैं हम सॉल्व। हम लिखते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड केस है। ठीक है, सेकंड केस में क्या था हमारे पास कि हमारे पास नंबर सेम हो। ठीक है, नंबर यहाँ पे क्या है, 1 लगा हुआ है, यहाँ पे भी 1 लगा हुआ है, यहाँ पे भी 1 है। तो सबसे पहले वाले में देख लेते हैं, नंबर तो दोनों ही डिफरेंट है, तो ये तो बिल्कुल भी एलिमिनेट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो नंबर हमारे पास सेम है। y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी सेम है। अब यहाँ पे साइन देखें, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। पे हम सेकेंड इक्वेशन में जो साइन है वो हम चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन की बात कर रही हूँ, इस इक्वेशन को हम चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन में जितने भी साइन है हम इसको चेंज कर देंगे। तो अब हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 1y कर लें और यहाँ पे माइनस 1x माइनस ये वाला साइन हो जाएगा ना अब इसका, माइनस 1y इज इक्वल टू और माइनस 3। ठीक, पे हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है,
अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन किसका आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए, क्योंकि 3 हमारे पास ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम 2x लिखेंगे, प्लस है माइनस है और 1 है वाई वाई, तो ये हम एलिमिनेट कर देंगे। और यहाँ पे ये प्लस का है 5 और यहाँ पे माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, तो x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। मेन इक्वेशन है हमारे पास ये 1 और 2, इनमें हम किसी में भी x की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन 2 कौन सी थी, जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे उसके लिए हम मेन इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो मेन इक्वेशन है हमारे पास जो 2 है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू आ गई है 1, ठीक है, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 1 इस तरफ मूव हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 1, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आ गई y की वैल्यू। अब यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये हमारे पास है पार्ट एच, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 9 और 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे केस 2 है, क्योंकि यहाँ पे साइन देखें दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 की जो साइन है हम इसको चेंज कर देंगे। ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ हो जाएगा। ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ हो जाएगा। ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, y माइनस 2x। ठीक है, इक्वेशन 1 हम एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे माइनस 2y, यहाँ पे माइनस था ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस 2x इज इक्वल टू, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। तो ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा y। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, तो ये एलिमिनेट हो रहा है। और यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस करेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जरूरी नहीं कि हम सबसे पहले x की ही वैल्यू फाइंड करें। अगर हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली तो हम y की वैल्यू ही फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आप कोई भी कर सकते हैं, x भी कर सकते हैं, y भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेम वही करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, क्योंकि हमने y की वैल्यू निकाली है। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। मैं 1 इक्वेशन में कर लेती हूँ पुट। तो 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ये रही। तो 3y की वैल्यू आई है 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 9। 3 2 जा 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 9। 6 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 2x इज इक्वल टू 9। यहाँ पे प्लस का है तो इस तरफ माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 2x इज इक्वल टू 3 डिवाइड करवा देंगे -2 से, इस तरफ भी -2 से डिवाइड करवा देंगे। -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो माइनस का साइन नीचे है तो हम इसको ऊपर ही लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू -3/2 प्रॉपर में है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ x इज इक्वल टू -3/2। x इज इक्वल टू 3 और 2, 2 1 जा 2 1 -1 होल 1/2। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे कि x इज इक्वल टू -1 होल 1/2 और y हमारे पास आया था 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। i भी बिल्कुल सेम h की तरह है। j कर लेते हैं। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब j कर लेते हैं, चलें। ठीक है, तो 5c -2d इज इक्वल टू 9 और 3c प्लस 2d इज इक्वल टू 7।
यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो 5c माइनस 2d इज इक्वल टू 9 और 3c प्लस 2d इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे नंबर डिफरेंट है, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे देख लेते हैं नंबर सेम है, वेरिएबल सेम है और साइन जो है वो अपोजिट है या डिफरेंट है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब कोई चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे बल्कि लिख लेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8c इज इक्वल टू, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम इसको 8 से डिवाइड कराएंगे, इसको भी 8 से। 8 1 z 8 1 z 8 1 z 8 2 जा 16, तो c हमारे पास आ गया है 2। अब यहाँ पे कर लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास 5c माइनस 2d इज इक्वल टू 9। c की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 5 c की वैल्यू 2 माइनस 2d इज इक्वल टू 9। 5 2 ज़ा 10 माइनस 2d इज इक्वल टू 9। 10 इस तरफ चला जाएगा, यहाँ पे प्लस का है, तो 2d इज इक्वल टू 9, यहाँ पे प्लस है तो इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2d इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस यानी कि -1। अब यहाँ पे माइनस है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम -2 से डिवाइड करवाएंगे, इसको भी -2 से करवा देंगे। -2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 1/2। तो ये आ गई है d की वैल्यू। सही है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे c इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 1/2। तो ये इसका आंसर है। अब के आप खुद करेंगे और L मैं आपको करवा देती हूँ लास्ट। 6j माइनस k इज इक्वल टू 23 और 3k प्लस 6j इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो वेरिएबल है वो अलग लिखे हुए हैं, यानी कि j के नीचे हमारे पास जो वेरिएबल आ रहा है वो k आ रहा है और k के नीचे हमारे पास जो वेरिएबल है वो आ रहा है j। तो अब क्या करेंगे, हम इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अरेंज द इक्वेशंस। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको हम अरेंज कर लेते हैं। तो 6j माइनस के इज इक्वल टू 23। अब j के नीचे हम j की ही लिखेंगे वैल्यू, यहाँ पे ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 6j। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस, तो ये है प्लस 3k इज इक्वल टू 11। ये नंबर हमारे पास सेम है। ठीक है, नंबर सेम है और j यहाँ पे भी है, j यहाँ पे भी, वेरिएबल भी सेम है और यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है और प्लस है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप चेक कर लें कि यहाँ पे जो नंबर है वो 1 है, कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, 1 है और यहाँ पे नंबर 3 है, तो नंबर तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, दोनों सेम साइन है। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो इक्वेशन 2 है इसकी साइन को हम चेंज करेंगे, इस इक्वेशन को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये वाला हम देखते हैं सिर्फ। ठीक है, ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 6j माइनस 1k इज इक्वल टू 23। ये हो जाएगा माइनस का, माइनस 6j माइनस 3k इज इक्वल टू -11। ठीक है, ये हमारे पास अब इक्वेशन बन रही है। तो अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये इजीली एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4k, लेकिन साइन किसकी आएगी, माइनस की, क्योंकि 3 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, तो माइनस का साइन लगाएंगे। इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे साइन किसकी आएगी, 23 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, उसका साइन जो है हमारे पास प्लस का है, तो हम प्लस का ही साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1।
ठीक है, ये हमने लिख लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम -4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी -4 से करेंगे। -4 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये साइन जो है ऊपर चले जाएगा, यानी कि k इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो ये 3 है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, ये ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई है, k इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन। अब यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन में ही हम लगा लेते हैं इन इक्वेशन 1। 6j माइनस k इज इक्वल टू 23। तो 6j माइनस k की वैल्यू है हमारे पास -3 इज इक्वल टू 23। तो 6j माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 23। 3 को अब इस तरफ मूव करेंगे हम, तो 6j इज इक्वल टू 23 माइनस 3, यहाँ पे प्लस का था, इस तरफ जाके माइनस का हो गया। तो 6j इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20, डिवाइड करवाएंगे 6 से, डिवाइड करवाएंगे 6 से, 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है वो हो जाएगा 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 0। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ j इज इक्वल टू 10/3। अब यहाँ पे हम इसको होल नंबर में निकाल लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 1, तो j इज इक्वल टू 3 होल 1/3, हमारे पास j की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, लिख लेते हैं k इज इक्वल टू -3। ठीक है, k की वैल्यू आई थी -3 और जो हमारे पास j की वैल्यू आई है वो 1/3। ठीक है, तो ये इसका आंसर है।